हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड का विषय है लैब टेक्नीशियंस, कई बार तो लैब साइंटिस्ट्स के करियर के बारे में। मेरे चिंतन के केंद्र में फिलहाल तो यही है कि बहुत तेजी से दलित मिडिल क्लास की घट रही संख्या को कैसे रोका जाए। जो पिछले 70 वर्षों में दलित मिडिल क्लास बना था, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरी के वजह से अब वह घट रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या घट रही है और सरकारें अब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रिक्रूटमेंट बड़ी भारी संख्या में कर रही हैं। तो इसका जवाब क्या है? मैं समझता हूं कि अम्बेडकरवाद का यह तकाजा है, या अम्बेडकरवाद यह डिमांड करता है कि दलितों की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़े। तभी पुणे पैक्ट की वह बात जो मुख्यधारा के समाज ने दलितों के ऊपर थोपी थी कि हम दलितों को मुख्य धारा के बराबर खड़ा करेंगे, तो बाबा साहब को गांधी जी के जीवन के लिए वह शर्त माननी पड़ी। पर चूंकि अब एजुकेशन से सरकारी सुविधाएं कम हो रही हैं, तो जो गरीब दलितों के भीतर से जो टैलेंट निकलना था वह अब कम हो गया है, क्योंकि दलितों में एक मिडिल क्लास बन चुका है। तो जो फैशनेबल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अब जो सक्षम दलित परिवार के बच्चे हैं उन्हीं को अक्सर मिल रहा है। जो हमारे बीच प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो हमारे समाज में फैशन में हैं, उसमें है बीटेक या बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक भी कुछ हद तक शामिल है, मेडिकल की पढ़ाई यानी डॉक्टर बनना, उससे थोड़ा नीचे का जो तबका है उसमें नर्सिंग का कोर्स है। नर्सिंग में भी बीएससी नर्सिंग और एनएम का कोर्स होता है, एनएम डिप्लोमा है। बीटीसी है जिसको ट्रेनिंग है, जो पढ़ के बच्चे प्राइमरी स्कूल वगैरह के टीचर बनते हैं। इसके बाद बीएड है। जब प्रोफेशनल कोर्सेज की बात आती है तो दलित समाज में अधिकतर इन्हीं की चर्चा होती है। आज जो चर्चा का विषय है लैब टेक्नीशियंस का। आप आजकल देखते होंगे जब भी कोई मेडिकल जांच के लिए आप जाते हैं तो डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, और जो मेडिकल पैथोलॉजी लैब में होते हैं उसी मेडिकल टेस्ट के आधार पर डॉक्टर यह तय करते हैं कि आपकी क्या क्या बीमारियां हैं या
आपके शरीर में किन किन विटामिन्स वगैरह की कमी है, आपका हार्ट की सिचुएशन क्या है, शुगर है कि नहीं है, किडनी कैसी है, लीवर कैसा है, बहुत सारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं इससे पता चल जाता है। और लैब पैथोलॉजी लैब का बिजनेस भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अम्बेडकरवाद यह चाहेगा कि इस फील्ड में भी दलितों की भागीदारी हो। हालांकि जो बात मैं कर रहा हूं यह दलित समाज के बीच फैशन में नहीं है। एक मेरी रिसर्च के अनुसार फिलहाल जो ये बिजनेस है लैब पैथोलॉजी टेस्ट का, डायग्नोस्टिक सेंटर भी इसको कह सकते हैं आप, एक रिपोर्ट के अनुसार इसका बिजनेस करीब 11 अरब अमेरिकी डॉलर का है। 11 अरब में आप 94 का गुणा कर लीजिए तो आप देख लीजिए कितना बड़ा उद्योग है। एक अनुमान के अनुसार 2034 तक यह उद्योग 28 अरब अमेरिकन डॉलर के बराबर हो जाएगा। और इस उद्योग में जो ग्रोथ रेट है वह 11.23%, 11.5%, 11% एबव, जो कि बहुत हाई ग्रोथ रेट है। भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ 4-5% के भीतर लोग बता रहे हैं। ठीक उसका डबल जो ग्रोथ रेट है वह डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉजी लैब में है। पैथोलॉजी लैब में दलितों को जाना चाहिए, जो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, जो इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, जो फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं। फार्मेसी के बारे में पिछले एपिसोड में बताया गया था। वह लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन के कई ब्रांचेज हैं। मैं इस विषय का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मेडिकल फील्ड का व्यक्ति नहीं हूँ, पर चूंकि इस फील्ड में कोई नहीं काम कर रहा है, कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार यूट्यूब पर जो दलित ग्रुप्स हैं उसमें मेडिकल से संबंधित कैरियर ऑप्शंस के बारे में चर्चा नहीं होती है। तो मैं जो भी बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ इसको आप एक बार फिर भी जांच लीजिए, क्योंकि मैं इस विषय में परफेक्ट नहीं हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार पैथोलॉजी लैब में या डायग्नोस्टिक जो डिसिप्लिन है इसमें 4 तरह की एजुकेशन इस समय चल रही है। एक तो है बैचलर ऑफ साइंसेज इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी BSc MLT, यह हाईएस्ट कोर्स है। एक बार फिर सुन लीजिए, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी BSc MLT। दूसरा है डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी DMLT। फिर से सुन लीजिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT। तीसरा है एसोसिएट प्रोग्राम्स इन लैब टेक्नोलॉजी। फिर से सुन लीजिए, एसोसिएट प्रोग्राम्स इन लैब टेक्नोलॉजी। और चौथा है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन लैब टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन लैब टेक्नोलॉजी। ये 4 तरह की एजुकेशन भारत में प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की इंस्टीट्यूशंस में
दिए जा रहे हैं। इसकी जांच कर लीजिए आप कि किस कोर्स के लिए कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है। इसका करियर ऑप्शन आपके सामने मैं अगर बताऊं तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इस प्रोफेशन में करीब 26,000 जॉब्स हर साल क्रिएट हो रहे हैं। 26,000। और मैंने लाल लैब पैथोलॉजी का थोड़ा सा अध्ययन किया है। मेरे अध्ययन के अनुसार अकेले लाल पैथोलॉजी की जो कंपनी है, इनके 290 लैब्स ऑल ओवर इंडिया हैं। इनके पास करीब 5,000 कलेक्शन सेंटर हैं जहाँ ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। पूरे भारत में करीब 1 लाख लैब्स हैं, और अगर एक लैब में औसतन 5 रख लें तो 5 लाख, 10 रख लें तो 10 लाख का जॉब है। और इसमें सैलरी भी अच्छी होती है। तो अगर हम अंबेडकर के रास्ते पर चल रहे हैं और इस तरह के कैरियर ऑप्शंस के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, तो हम अंबेडकरवाद से हटकर किसी और बाद में जाकर अटक गए हैं। मेरा ऐसा असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर समय बताएगा। आने वाला 10 साल क्रिटिकल है दलित समाज के फ्यूचर के लिए। आने वाला समय बताएगा। मेरा जो अपना एस्टिमेट है, 95% दलित समाज के भीतर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, 95% लोग गैर अंबेडकरवादी हैं, लेकिन लबादा चोला अंबेडकरवाद का पहने हैं। इनके झंडे हरे रंग के होते हैं और यह बात बात में जय भीम और नमो बुद्धाय कहते हैं। ये 90% लोग मेरे हिसाब से अंबेडकरवादी नहीं बल्कि पेरियारवादी हैं, क्योंकि अंबेडकरवाद में तो हर कदम पर दलित समाज के किसी न किसी फायदे की बात की गई है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का जब इंडक्शन लिनलिथगो उस समय के गवर्नर जनरल ने किया अपनी कैबिनेट में, भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना मैं मानता हूँ। तो बाबा साहब ने कुछ ही महीनों बाद लिनलिथगो को जो कॉन्फिडेंशियल मेमोरेंडम दिया था, उसका पूरा आधार स्कॉलरशिप फेलोशिप के चारों तरफ और सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन में भागीदारी पर फोकस था। दलित समाज में जितने भी दलित आंदोलन हैं, आप देख लीजिए, मेरी बात को आप टेस्ट कर लीजिए और यह आप पता करिए कि इस समय दलित समाज में एक्टिव कितने ऐसे मिशनरी ग्रुप्स हैं जो इस बात पर चर्चा करते हैं या फोकस है कि कैसे अधिक से अधिक तरह तरह के पेशों में दलित समाज के नौजवान जाएं। तमाम लोग बीटीसी बीएड करके उम्र जिनकी निकल चुकी है,
जो कभी जॉब नहीं पा सकते हैं। और चूंकि उन्होंने बीए किया है या बीएससी किया है, फिर बीएड किया है या बीटीसी किया है, इस डिग्री के हो जाने से वह फैक्ट्री में मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। इज्जत का सवाल आ जाता है। वह छोटे मोटे धंधे भी नहीं कर सकते हैं। और जो जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ, लैब टेक्नीशियंस की, फार्मेसी के बाद जो मेरा ये विषय है, मैं इतनी शादियों में जाता हूँ या नहीं जाता हूँ तो शादियों का जो इन्विटेशन मिलता है, और आजकल व्हाट्सएप पर इन्विटेशन आ जाता है जिसके भेजने के लिए कोई खर्च नहीं है, तो मैं ध्यान से पढ़ता हूँ कि जो वर या वधू का पेशा क्या है। मुझे अब तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जहाँ पर वर यानी दूल्हे के बारे में कहा गया हो कि दूल्हा जो है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी है या मेडिकल लेबोरेटरी में काम कर रहा है। मेरे जानकारी में अभी तक केवल 3 पैथोलॉजी लैब दलितों द्वारा चलाए जाते हैं। एक तो फैजाबाद में है, एक लखनऊ में है, एक पंजाब में है, होशियारपुर टाउन में है। अदरवाइज मैं बहुत सारे पेरेंट्स से भी मिलता हूँ। मुझे कोई पेरेंट्स ऐसा कहते नहीं मिला कि मेरा बच्चा लैब टेक्नीशियन है या मेरा बच्चा बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी में किया है, कोई लड़की बता दीजिए इसके लिए, या मेरा बच्चा एसोसिएट प्रोग्रामर है लैब टेक्नोलॉजी में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बीच लाखों लाख दलित बीएड और बीटीसी करने के बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन क्यों नहीं है, लैब साइंटिस्ट क्यों नहीं है? हमारे बीच बहुत सारे दलित हॉस्पिटल चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर जिले में, आजमगढ़ जैसे बैकवर्ड जिले में भी 5-6-7 दलित हॉस्पिटल्स हैं, पर दलित डायग्नोस्टिक सेंटर क्यों नहीं है? दलित डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम करने वाले दलित लैब पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन क्यों नहीं है? क्या इसमें हमारी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अम्बेडकरवाद की यह डिमांड है कि भारत में जो भी पेशे हैं, मॉडर्न पेशे हैं, वो उसमें दलितों को जाना चाहिए। और दलित समाज का जो नेतृत्व है, जब हम कहते हैं दलित समाज का नेतृत्व, तो एमपी एमएलए ही नहीं, बहुत सारे दलित इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो दलित एमपी एमएलए पर सारे जुर्म ठोक करके और अपने को साफ सुथरा डिक्लेयर कर देते हैं कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि दलित एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, यूट्यूबर्स भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। दलित समाज में काम करने का मतलब अगर दलित जीवन में सुधार का नहीं है तो वह अम्बेडकरवाद नहीं है। हाँ, दलित समाज में जो एट्रोसिटी होती हैं उस पर दलित समाज का अटेंशन गया है और वह अच्छी बात है। दलित समाज के लोग डॉक्टर बन रहे हैं और हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वह भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह इशारा आपके लिए है कि लैब टेक्नीशियंस के कोर्स को भी दलित करें और इसमें भी अच्छा कैरियर है। अगर डॉक्टर नहीं बन सके आप तो निराश मत होइए। आप
एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ। आप बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी BSc MLT भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, एसोसिएट प्रोग्राम इन लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्रामर्स इन लैब टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह इंडिया का एक बहुत ही राइजिंग सेक्टर है जिसमें बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट दोनों की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो पैथोलॉजी लैब पर बनाने की कोशिश करूंगा और मैं ये चाहता हूं कि दलित समाज का जो मिडिल क्लास पिछले 70 सालों में बना है वह घटकर इतना छोटा ना हो जाए कि हर दूसरे दलित परिवार में, मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों की शादियाँ ना हो पाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, जो चैप्टर हमने दलित समाज में बहस के लिए खोला है, अगर आपको लगता है कि यह सही है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए, फॉरवर्ड करिए और दलित समाज के डिस्कोर्स को चेंज करिए। दलित समाज में बहुत ही गाल बजौवल होती है, यानी बहुत ही कॉमन भाषा में कहें तो एक अनुचित शब्द है, लफाजी बहुत ज़्यादा दलित समाज में हो रही है, वो भी बाबा साहब के नाम पर। बाबा साहब का नीला रंग लोगों ने पहन रखा है और बात किसी और वाद की कर रहे हैं जिसमें दलित समाज का की भलाई नहीं जुड़ी हुई है। जय भीम, जय भारत।